भाभी, भाभी, क्या मुसीबत है? भाभी वो अम्मा का बुखार नहीं उतर रहा और पानी गर्म हो गया है। किचन में ताला लगा हुआ है, आप ठंडा पानी दे देंगी? तो जाओ, जाके बाजार से बर्फ ले आओ। वैसे भी तुम्हारी अम्मी तो कहती हैं कि हम सिर्फ उनके खाने पीने का ही करते हैं। अब वो खुद कर लिया करेंगी, तो फिर परेशानी किस बात की है? मुझे क्यों तंग करने आई हो? लेकिन मैं बाजार कैसे जा सकती हूँ इस हालत में? क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें खुद मुख्तारी का शौक चढ़ा है ना, बनो स्ट्रांग औरत। तुम तो बड़ा उछल उछल के कहती थी कि सब कर लोगी, तो जाओ ना, रखो अपनी माँ का ख्याल। हम तो वैसे भी बुरे हैं, कुछ भी कर लें बुरे ही रहेंगे। रिश्तों में कैसे है खला। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रुको, इतनी दूर ले आयो, पीछे लो। क्या हो गया? मुझे गन्ने का जूस पीना है। अरे फिर कभी से, इस वक्त तुम्हें ड्रॉप करके मुझे ऑफिस पहुंचना है बहुत जल्दी। 2 मिनट लगेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। पैसे बचाने के लिए कह रहे हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो, पैसे भी मैं खुद ही दे दूंगी। हाँ मतलब पैसे बचाने के लिए? इतनी झूठी और ब्लैकमेलर हो तुम। हाँ, मैंने कब बचाए तुम्हारे साथ पैसे? अरे बाबा, अगर तुम्हें नहीं पिलाना तो अभी बता दो, मैं यहीं उतर जाती हूँ और खुद आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। बहुत जिद्दी हो। चलो 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 जल्दी। आराम से, वो पट के थैला। हेलो, हाँ कौन? हेलो नोमी भाई, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और बुखार भी नहीं उतर रहा है। हाँ तो कोई बुखार की दवा दे दो ना उन्हें, इसमें कौन सी इतनी कोई परेशानी वाली बात है? दवा भी रात से बहुत बार दे चुकी हूँ, पूरी रात बुखार रहा है और अब तो 104 बुखार हो रहा है, उतर ही नहीं रहा है और अब आंख नहीं खोल रही है, बात नहीं कर रही है। अरे भाई तो सो रही होंगी, तुम उन्हें आराम करने दो। नोमी भाई आप बात को समझ नहीं रहे। मैंने पट्टियां भी रखी है ठंडे पानी की, लेकिन फिर भी नहीं उठ रही हैं और बुखार भी कम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे भाई तो वो जो साथ हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते हैं उनके पास ले जाओ ना, कोई ना कोई दवा दे देंगे वो उन्हें। नोमी भाई आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, वो ना उठ रही है, ना बात कर रही है, ना होश में आ रही है। मुझे लगता है हमें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, प्लीज आप आ जाए। गुल मेरे साथ ना जरा तुम तमीज से बात करो, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, नौकर नहीं हूँ। और साफ बात है, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की फीस नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास हैं इतने पैसे तो ले जाओ। नोमी भाई अगर मेरे पास होते तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहती, मैं अम्मा को खुद ही ले जाती। हाँ तो मेरे पास कौन सा कानून का खजाना है? जैसे तैसे करके अपने बीवी बच्चे और अम्मा का खर्चा पूरा कर रहा था, अब तुम भी मुंह उठा के आ गई हो और कुछ अरसे बाद तुम्हारी औलाद भी आ जाएगी। पता नहीं कहां से करूंगा तुम लोग के खर्चे पूरे में। इस बात का मतलब क्या है कि मैनेजर जो है वो गबन करके भाग गया? इससे पूछें अपने लाडले से, इसी ने उसको रखा था। जहां इसने मेरे हाथ से काम खींचा वो सारे पैसे लेकर गए। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं हफीज भाई, आपको कारोबार के उतार चढ़ाव का सब पता है। और वैसे भी रईस ने बहुत दिन पहले आपका ऑफिस आपके हवाले कर दिया था। अब उसके नफे नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं, रईस नहीं। ये तुम हमेशा क्यों इसको अपने साथ नथी करके ले आते हो? खुद तुमसे बात नहीं होती क्या जो बीवी को आगे रखा हुआ है? ठीक बात चाहे मर्द करे औरत, वो बात ठीक ही रहती। अरे भाई तुम दोनों भाई लड़ना झगड़ना तो बंद कर दो। और लड़की, तुझे जरूरत क्या है इन बातों में दखल देने की?
कारोबारी बातें हैं, उनकी हैं, तू क्यों बोल रही? जा जाके चूल्हा संभाल। बीच में बैठ जाती है हर जगह। कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि काम पे तवज्जो दे दें, लेकिन नहीं, आपके दिन रात अपने दोस्तों में गुजरता है। मैनेजर को तो मौका मिल गया, उसने गबन करना था, उसने कर दिया। अरे काम ऐसे नहीं होता है, सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है, फिर समझते हैं ये लोग। तो तुम मेरा काम करते रहते ना, जिस तरह इतने सालों से करते आए हो। लेकिन तुमने तो अपनी बीवी के कहने पर अपना काम ही अलग कर लिया। ठीक तो कह रहा है, इतने सालों से तुम सारा कुछ अपने जिम्मे लेके बैठे थे, अब क्या तुक बनती थी कि भाई के सर पे सब कुछ डाल दो। आप कब तक मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे? आपका काम देखने की वजह से मेरा काम हर्ज हो रहा था, इसलिए अब आप खुद अपना बिजनेस देखेंगे। मैं नहीं संभालूंगा कुछ भी। हाँ तो संभाल ही लेता, लेकिन तुम थोड़ा सा वक्त तो लगाते मेरे साथ। अब मुझे क्या पता कि ग्राहकों से कैसे डील करना है। हाँ तो ये भी गलती आपकी है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, आपकी मिन्नतें की कि आके दुकान पर बैठ जाएं, थोड़ा सा काम सीख लें, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। पता है मुझे क्या लग रहा है? ये तुम नहीं, तुम्हारी बीवी बोल रही है। ये हमेशा से ही मुझसे खार खाती, इसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। देखें, मुझे या मेरी बीवी को इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। आप अपने गिरेबान में झांकें, अभी भी वक्त है। तू झांक ले। देखो तो सही से। हाय हाय। अच्छा तू फिक्र नहीं कर, मैं इसे अकेले में बाद में समझा दूंगी। अभी वो चुड़ैल के जेर असर हो गया। हाय हाय, ये होती हैं बहुएं, कितने अरमानों से ब्याह के लाओ, घर घुसते ही बेटे को माँ से और भाई को भाई से जुदा कर देती हैं। तू फिक्र नहीं कर, ठीक कर लूंगी सब कुछ मैं। हाँ अम्मा, लग तो नहीं रहा कि तुम समझा पाओगी। तू देखता तो जा, तेरी माँ करती क्या है। अम्मा, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। गुल, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और अकेले कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ। मैं चला जाऊंगा गुल, लेकिन मुझे ये तो बताओ, इतनी गर्मी में इस हालत में ये कहाँ जा रही हो? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं दवाई लेने के लिए निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ खाला? उनको शदीद बुखार है और बेहोश भी है काफी देर से। तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास ही तो जा रही थी। लेकिन वो क्लिनिक तो बहुत दूर है, तुम ऐसे कैसे जाओ? सुनो, तुम मुझे रिक्शा करवा दो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। गुल तुम प्लीज पैसों की बात मत करो, मैं तुम्हें वापसी का रिक्शा करवा देता हूँ। और डॉक्टर की टेंशन मत लो, वो भी आ जाएगा। तो मुझे फोन करके बता दिया करो, खुद परेशान होती रहती हो। खैर तुम घर जाओ, ध्यान से जाना। रिक्शा, ध्यान से जाना। बैठो। ख्याल से जाओ। मतलब इतने सालों की मेहनत का नतीजा आपको ये मिला कि आपके भाई आपको रख रख के ताने मार रहे थे, अपने बिजनेस का सारा नुकसान वो आप पर डाल रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मैंने भी ये सब कुछ शौक से नहीं किया है, नफीस भाई को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए किया है। नफीस भाई और जिम्मेदारी, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप देखिएगा, अपना सारा बिजनेस वो औरतों पे और अपने दोस्तों पे लुटा देंगे। और वैसे भी ताई की शय भी उससे हासिल हो गई है, अब तो वो दूसरी शादी भी करेंगे। समझाया है उन्हें कि पहली वाली से तो इंसाफ कर लें। मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी मर्जी। हाँ, हमारा इस बात से क्या लेना देना? वैसे लेना देना है, क्योंकि
जिस अगली को ब्याह के लाएंगे वो इसी घर में आएगी। और जहां तक मैंने पता किया है वो लोग बहुत लालची और फ्रॉडी किस्म के लोग हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे नफीस भाई 100 शादियां भी कर लेंगे ना, बनेगी किसी एक से भी नहीं। जिसकी गुल जैसी नेक सिर्फ लड़की से नहीं बन पाई वो किसी और से क्या निभाएगा। मुझे तो ये डर है कि शेर को सवा शेर ना मिल जाए। खैर, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि अब सारा बिजनेस आप खुद देखेंगे। जाहिर है हमारे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है, हमें उसका भी देखना है ना। और अपने बच्चे की इखलाकी तरबियत पे भी थोड़ा काम कर लें, क्योंकि बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान माँ बाप का ही होता है। नहीं, मैं उसकी तरबियत कर रही हूँ, सब अच्छा बुरा बताती हूँ मैं उसे। उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो आपके भाई और माँ का है। उनसे बात कर लूंगा। आपको जो काम दिया आप वो करें। माँ और भाई का नाम सुनते ही मिर्चें लग गई, और जो पूरा दिन माँ मुझे बातें सुनाती रहती हैं। बिस्मिल्लाह। दिल नहीं चाह रहा गुल। ऐसे कैसे दिल नहीं जा रहा? पीना तो पड़ेगा ना अम्मा। पूरी रात बुखार में आप तपती रही हैं। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार तो उतर ही जाना था। तुमने बिला वजह नोमी का इतना खर्चा करा दिया। ये सूप, ये फ्रूट, क्या करती हो गुल? गलत फहमी है आपकी कि आपके बेटे ने इतना खर्चा किया। उनकी जेब से 1 रुपया नहीं लगा। ये सारा खर्चा अहमर ने किया। अल्लाह मियां उसे जिंदगी दे। मैं जा रही थी डॉक्टर के पास तो वो मिल गया था, उसी ने सब कुछ दिलाया आपके लिए। अहमर ने? वही हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है अल्लाह के बाद। अल्लाह खुश रखे उससे हमेशा। देख के सुरैया ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो तो अंदर आया भी नहीं, बाहर से दे दिया था उसने। अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत समझदार बच्चा है, हमारी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता। और हाँ, आप भी किसी से जिक्र मत कीजिएगा, उसका उधार है। जब अल्लाह ताला देगा मैं उसको लौटा दूंगी। तुम कहाँ से लौटाओगी? पैसे तो है नहीं, और अगर हो भी तो वो लेगा तो नहीं ना। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि जब तक मैं यहाँ हूँ फजूल बैठने से अच्छा है कि मैं टीचिंग शुरू कर दूं। टीचिंग? क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है अम्मा? खर्चे हैं, दवाई है, खाना पीना है, बहुत सारी जरूरत होती है इंसान की। नोमी भाई बेचारे अपने उनके हालात अच्छे नहीं है, वो कहा अपने बच्चों का, बीवी का पूरा नहीं कर पाते, तो हमारा क्या करेंगे? तो तुम्हारा तो शौहर है, तुम उसकी जिम्मेदारी हो। मैं उसकी जिम्मेदारी होती अम्मा अगर मैं एक बेटे की माँ होती, लेकिन अल्लाह ताला ने तो मुझे बेटी से नवाजा है, तो बेटी भी मेरी है और जिम्मेदारी भी मेरी। लेकिन बेटा, इस हालत में ट्यूशन के लिए कैसे आना जाना करोगी तुम? नहीं अम्मा, जाऊंगी नहीं, घर में ट्यूशन पढ़ाऊंगी बच्चों को। तुम्हारा भाई नहीं मानेगा बिल्कुल भी। ना वो बच्चों को घर में आने देगा, ना घर में तुम्हें पढ़ाने की इजाजत देगा। परेशान मत हो, इजाजत उनको देनी पड़ेगी। इजाजत देंगे या फिर हमारा खर्चा उठाएंगे, तो ये एक चीज तो उन्हें करनी पड़ेगी ना। बस कहाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है अम्मा। नहीं बस। अच्छा बस और आखिरी पानी लाऊं? हाँ भाई नौशी, केक बन गया? ओ, जल गया, पता नहीं कैसे।
चलो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है नई रेसिपी ट्राई करने में। 1000 बार बना चुकी हूँ ये, आंख बंद करके बना सकती थी इसे मैं। कोई बात नहीं भाई, बड़े से बड़े शेफ से कभी ना कभी गलती हो ही जाती। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, जीरो हो चुकी हूँ बिल्कुल। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते, हो जाता है। नहीं होता अम्मा, सिर्फ नाकाम लोगों के साथ होता है, जिनके माथे पर लिख दी गई होती है नाकामी। जो लूजर्स होते हैं, नाकाम होते हैं। कुल की कॉल आई थी आज, कह रही थी कि मौका पड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ है। आपकी बहन की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर शोर मचाने की। यही तो उसको मैं भी कह रहा था कि बुखार चढ़ा हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है, दवा दे दो, हो जाएंगी ठीक, उतर जाएगा बुखार। अरे बिना किसी से पूछे उसने डॉक्टर को बुलवा लिया, इतनी सारी दवाइयां लिख कर दे दी डॉक्टर ने। फीस भी तो ली होगी ना उसने। तो फीस किसने दी फिर? फीस किसने दी? आपकी अम्मी ने दी होगी, उनके पास होते हैं पैसे। आपके अब्बू की पेंशन जाती कहाँ है? ऐसे फजूल की दवाइयों पर और फ्रूट्स पे ही खर्च कर दिए होंगे। ओह, तो मैं भी कहूं कि ढेरों फ्रूट कहां से आया। चलो अच्छा, अपना खर्चा खुद उठाएं। बड़ी ज्यादती कर रही हैं आपकी अम्मी आपके साथ। पेंशन के इतने पैसे मिलते हैं, मजाले रुपया भी खर्च करती हूँ घर में, जाते कहाँ हैं पैसे? यकीनन अपनी बेटी को ही देती होंगी, तभी तो वो धड़ल्ले से रह रही है। वरना नफीस भाई ने तो साफ साफ कह दिया था, जब तक रहोगी रुपया नहीं दूंगा। अब क्या कर सकते हैं? अपने खर्चे कम करेंगे। 2 किलो दूध आता है ना, अब 1 किलो आया करेगा। भाई छोटी छोटी बचत करेंगे तभी तो हमारा भी गुजारा होगा, हमारी जरूरतें भी तो हैं या नहीं? देखो सुरिया, दूध तो अब कम नहीं हो सकता क्योंकि अम्मा दवा के साथ दूध लेती हैं। तो खुद देना पैसे। कहाँ लेकर जाएंगी इतने सारे पैसे? कब्र में? वैसे अच्छा नहीं कर रही हैं आपके साथ। अपने इकलौते बेटे पर इतना बोझ डाल के रखा हुआ है उन्होंने, हद होती है। एक बात कहूं, अपनी अम्मी की ज्यादा फिक्र मत किया करें, बहाने बनाती हैं वो। आपके जाते ही ना एकदम ठीक हो जाती हैं और आपका चेहरा देखते ही बेड पे लेट जाती हैं जैसे बहुत बीमार हैं सदियों की। अच्छा चलो ना, छोड़ो, कोई और बात करते हैं। बल्कि काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, जाके बिरयानी खा के आते हैं, क्या ख्याल है? चलें ठीक है, इसका दूध खत्म करवाइए, मैं आती हूँ। चलो। खालाजान की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल किया मैंने। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर है। जब उनको बुखार हुआ तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बर वक्त हमारी मदद की। शुक्रिया कहने की बजाय तुम मुझे छुरी से कट लगा लो, कम तकलीफ होगी मुझे। शुक्रिया तो तुम्हारा बनता है अहमर, क्योंकि हर बार तुम हमारी मदद करते हो, जो कि तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया तो बनता ही बनता है। अपनों में तकल्लुफ़ात नहीं होते, इसलिए प्लीज़ थैंक यू मत करो। तुम कैसी हो? कब आई खाला की तरफ? मैं तो उसी दिन आ गई थी जब तुमने पहली बार मुझे ड्रॉप किया था, याद है?
उस बात को तो बहुत दिन हो गए, तुम तब से वहीं। मेरा बनता तो नहीं है पूछना, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तुम जानकर क्या करोगे? पहले तो तुम मुझे हर बात बताती थी। हाँ बाबा, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। मुझे ये एहसास शिद्दत से क्यों होता है कि तुम खुश नहीं। अहमर, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अब ये गुल पुरानी वाली गुल नहीं रही। अपने मसले मसाइल बहुत आराम से देख लेती है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। कि मैं तो वही अमर हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जूस। ओहो, ध्यान से, कपड़े ना गंदे कर लेना। क्या हो गया है? तुझ पे भी गुल का असर चढ़ गया है ना? खाते हुए बंदे को टोक रही है। खाने दो उसे, गिर जाएगा तो दूसरे जोड़े पहन लेगा। 70 जोड़े हैं उसके पास। मम्मा को पता नहीं क्या आदत है, हर वक्त टोकती रहती हैं। रमीज, इस तरह बात करते हैं मामा से? तमीज नहीं आपको? फातिमा, ये तूने पराठा बनाया, ये रोटी के ऊपर घी लगा के अपनी जान छुड़ा ली है? ऐसे होता है नाश्ता? मुझे तो ऐसे ही बनाने आते हैं, खाने हैं तो खाएं वरना छोड़ दें। तो कब तक तू ऐसे बेढंगे खाने बनाती रहेगी हैं? सीख क्यों नहीं लेती कि कैसे बलदार पराठा बनाया जाता है? अम्मा, आप पराठे ना खाया करें, डॉक्टर ने भी मना किया। आप ब्रेड ले लेना। रहने दे, जब भी बोलेगा ना बीवी की तरफदारी करना, चमचे। आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं अम्मा। रहने दे, हटा दो मेरे सामने से पराठा। खाने नहीं दो मुझे, खाना तुम सब। लाओ, चाय भी एक टके की नहीं है, जुशांदा है, जूस दे दो मुझे। घर पे मैं खड़े रहो, मैं नहीं खाऊं पियो, बस सब खाए। आओ भाई, शर्माओ मत, तुम्हारा अपना ही घर है। कौन? अरे आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। भाई बात सुनो, सलाम दुआ किस बात की? मैं कहाँ जानती हूँ तुम्हें? कौन है ये? ये मेरी बीवी और आपकी नई बहू। क्या हो गया? दिमाग खराब है तेरा? सुबह सुबह क्या सटिया गया है तू? क्या बकवास कर रहा है? ये नई आंटी हैं क्या? बेटा सलाम करो। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बार आंटी तो इतनी प्यारी थी, ये ऐसी क्यों है? चलो जाओ बेटा, जाकर चेंज करो, वैन आने वाली है। किसी ने वेलकम ही नहीं किया मेरी बीवी को। ओ वेलकम के बच्चे, ये कहाँ से सामान लाया है उठा के? उठा कर नहीं, बल्कि गवाहों के सामने निकाह किया है हमने। बहुत नाक रगड़ी है इसने जब जाके मैं यहाँ आई हूँ। वाह भाई, बड़ी तेज है ये तो। और शादी कब की तुमने? हाँ नफीस भाई, आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी को दिलचस्पी ही कहाँ है मुझ में या मेरे मसाइल में, जो मैं बताता हूँ। फातिमा, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। ओबे चल मेरे कमरे में चल, जरा आराम कर दिया नाश्ता तो हमारा। आराम है सब कुछ। चल, हाथ छोड़ उसका, चल इधर आ।
तो बड़ा शानदार है। सुनो, किसकी इजाजत से दूध निकाला है तुमने? वो भाभी चाय पीनी थी। तो अपने पैसों से दूध खरीद के बनाओ, रखो इसे। मेरे पास पैसे कहाँ से आए भाभी दूध खरीदने के? तो मेरा मसला नहीं है ये। मुझे क्या पता तुम्हारे पास कितनी मालो दौलत है, लेकिन हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है जो तुम लोगों पे खर्च करते फिरें। और हाँ, आज के बाद इस घर में 2 किलो की जगह 1 किलो दूध आएगा, मेरे और बिलाल के लिए। जब तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम क्यों खुदा तरसी करते फिर? दो इधर। आई बड़ी हाथ हो गई है। जी अम्मा। नाश्ता किया है तुमने? हाँ मैंने नाश्ता तो कर लिया, बस चाय पी रही थी। अच्छा, मुझे दवाई दे दो, मैं दवाई खा के सोऊंगी कुछ देर। ये बगैर दूध की चाय पी रही हो तो? हाँ, क्योंकि मेरा गला खराब है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कहवा पी लेती हूँ। ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। तू इतना बड़ा कब से हो गया कि माँ के सामने किसी को लाके खड़ा कर दे और वो मैंने शादी कर ली? अच्छा, तो अम्मा तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हें निकाह में शरीक नहीं किया? मुझे गुस्सा तेरी नाफरमानी और मनमानी पे है। तुझे किसने कहा था कि ऐसे मुंह उठा के किसी से भी तू निकाह कर ले? अम्मा, तुमने खुद ही कहा था कि गुल को सबक सिखाने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ले किसी से भी। मैंने ये कहा था कि मैं अच्छे खानदान की लड़की देख के तेरा निकाह करवाऊंगी। तो पिंकी भी तो खानदानी है, मैंने उसकी माँ की मर्जी से शादी की है। चल, खानदानी लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं। खानदानी लड़कियां इज्जत से रुखसत होके ससुराल में आती हैं। ऐसे ही नहीं गले में हाथ डाला और झुलाती हुई आ गई कि हमने शादी कर ली। चलो जी अम्मा, मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हें दूसरी बहू ढूंढने की मुशक्कत से बचा लिया मैंने। मुझसे 2 कदम तो अब चला नहीं जाता। दूसरी बीवी के लिए कहाँ मारी मारी फिरती। शर्म कर, माँ को क्या कह रहा है? कब से मैं तेरी बकवास सुन रही हूँ। क्या है अम्मा, तुम तो मेरी किसी बात से खुश ही नहीं होती। मेरे अकल के दुश्मन, ये काम ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी जान पटक करनी पड़ती है। देखो, औरत ही से नस्ल आगे बढ़ती है। और हर कोई गुल की तरह खानदानी नहीं होती। और ये तो शक्ल से ही मुझे
कोई घटिया खानदान की लग रही है। अब ऐसे तो ना कहो माँ, माना कि थोड़ी मॉडर्न है लेकिन जान देती है मुझ पे। तुम्हारी भतीजी की तरह पढ़ी लिखी बददिमाग नहीं है। तुझे दुनिया और लोगों की परख होती ना बेटा, तो रोना किसी बात का नहीं था। हाय हाय, तेरे बारे में जो रईस कहता है ना, वो बिल्कुल सही कहता है। इससे कुछ करवा लो, इसकी वही एक टांग के मुर्गे की तरह खड़ा रहेगा, एक टांग पे मुर्गा। नहीं भाई, पता नहीं अब ये हमारे साथ क्या करेगी। ना नस्ल पता, ना फसल पता, कहाँ से ले आया, अजीब सी पिद्दी सी घूमेगी इसका। तू किस चीज पे खुश नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं खुश होंगी, तुम लोगों ने मेरे को खुश रखा भी नहीं है। नमूनी पता नहीं कैसे। आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। चुप चुप हो जा, चुप। गौरी, तुम सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। वो एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो तो बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन फारिग रहती हूँ, तो मैं क्यों ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। तो क्या तुम इतना कर सकते हो कि तुम्हारे सर्कल में अगर किसी को ट्यूशन की ज़रूरत हो तो क्या तुम मुझे रेफर कर सकते हो प्लीज़? तुम समझो, 2 बच्चों का इंतजाम तो हो गया, ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा, वो कौन है? मेरे दोस्त वसीम के भांजा भांजी हैं, वो आ जाएंगे। मैं कल ही तुम्हें कंफर्म करता हूँ कॉल करके। चलो, खुदा हाफिज। ये मेरा जिक्र खैर से किस से और किस सिलसिले में हो रहा था? यार, गुल से बात कर रहा था, उसको बच्चों की जरूरत थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैंने तेरे भांजा भांजी का डन कर दिया। अबे पागल हो गया है क्या? ये क्या कर दिया यार तूने? बाजी बच्चों को वो एकेडमी के ट्यूशन भेजती हैं यार, वो नहीं हटाएंगे उन्हें वहां से। वो मैं नहीं जानता, तू हटाएगा उनको उस एकेडमी से। मैंने गुल से प्रॉमिस कर लिया। ये अच्छी जबरदस्ती है भाई। यार देख, तेरे से बात बोलने मुझसे कुछ मांगा है और उसे जरूरत भी है, और मुझसे पैसे वो लेगी नहीं, तो यही एक रास्ता उसकी हेल्प करने का। प्लीज यार, अच्छा करता हूँ कुछ, कल कॉल करता हूँ बाजी को, बात करता हूँ, बनाता हूँ कोई झूठी सच्ची कहानी। देखा, मुझे पता था तुम आ जाए। थैंक यू। रहने दे, मक्खन नहीं लगा। थैंक यू। नफीस भाई ने शादी कर ली है, पागल हो गए हैं वो, पता नहीं किस लड़की को उठाकर घर ले आए। उनका जाती मामला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये उनका जाती मामला नहीं है। हमारा बच्चा हर वक्त उनके साथ रहता है, बिगड़ जाएगा वो नफीस भाई की तरह। अच्छा, तो अभी कौन सा ठीक है वो? अपने खानदान पे बात आई तो साथ ही मेरे में से कीड़े निकालने शुरू कर दिए ना आपने। उतर गया अच्छाई का नकाब जो इतने अरसे से पहन रखा था तुमने? अल्लाह, मेरे एक एक लफ्ज को पकड़ लेते हैं। आप मेरे शौहर हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं है। और तुम हर सच्ची बात पे गुस्सा क्यों कर जाती हो? गुस्सा करने की बजाय खुद को बदलो। मैं गुस्सा नहीं होती, मैं तो आपकी तरफ की बात करती हूँ। अब देखिए, आपको नफीस भाई के कारोबार में मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना सब कुछ आपके गले पड़ जाता है। वो मेरे भाई हैं, अगर मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं मदद करूंगी। हाँ, लेकिन तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी क्या टेंशन है, वो मैं समझ रहा हूँ। मैं तो आपकी वजह से कह रही थी, हमेशा मदद करने पे आपको वो नौकर ही समझ लेते हैं। तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ, एक जरूरी बात, नफीस भाई की दूसरी शादी का गुल को प्लीज मत बताना। वो ऐसी कंडीशन में है, ऐसी इंफॉर्मेशन उसके लिए खतरनाक हो सकती। हाँ हाँ, अगर मैं गुल को ना भी बताऊं ना
तो नफीस भाई खुद ही बता देंगे। उनको जलाने के लिए तो दूसरी शादी की है ना उन्होंने। तुम मत बताना, उसे कहीं और से पता चलता है तो चल जाए। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। मेरा ख्याल तो तुम रखा करती थी ना कुल। फातिमा भाभी की कॉल। रहने दो, मत उठाओ उसका फोन। जरूरत ही नहीं है मनफी लोगों के फोन उठाने की। फोन उठाओ, मुझे एक इमरजेंसी बात करनी है। क्या इमरजेंसी हो सकती है? फोन करके पूछूं? हाँ, फोन करो, पूछो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम अपने घर से ऐसी क्या गई कि बेखबर ही हो गई? वैसे अपने घर के बारे में इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। मैं कौन सा हमेशा के लिए आई हूँ भाभी? मैं तो बस अपनी माँ के घर आई हूँ, जैसे हर लड़की अपनी पहली डिलीवरी के टाइम अपने माँ बाप के घर जाती है, बिल्कुल वैसे ही अम्मा के पास आई हूँ। वापस आ जाऊंगी। ओह, वैसे कितनी भोली है ना तुम। यहाँ के लोगों ने तो तुम्हें भुला ही दिया है, बल्कि मरा हुआ ही समझ लिया है। आपने ये बातें करने के लिए फोन किया? आपने तो कहा कि कोई इमरजेंसी है। हाँ, वही तो बताने लगी हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हुआ है? भाभी, इस वक्त मेरा कसौटी खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। अरे सुन तो लो, मेरे पास बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है। फिर ना कहना बताया नहीं था। आप थोड़ा जल्दी बताएंगी क्योंकि मुझे और भी काम है। सुनोगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह होती ना, और रईस अगर ऐसा करता तो मैं सीधी सीधी तलाक ले लेती। सौकन से अच्छी तलाक। क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। तुम्हारे मियाँ यानी कि नफीस भाई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है।